धमकी के बाद लहजे में नरमी। डोनाल्ड ट्रंप मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल अमन के लिए ईरान से मुआहदे पर तैयार। आबनाए हरमूज खोलने की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 दिन के लिए मौखर। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि तेहरान ने डील के लिए खुद राब्ता किया। दोनों मुल्क कई निकात पर राजी हैं। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बात हुई। स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर की ईरानी हुकाम से बात हुई। इस बार ईरान से मुज़ाकरात संजीदा नौइयत के हैं। डील हो गई तो ईरान की अफजूदा यूरेनियम अमरीकी इस्तेमाल में लाएंगे। नहीं चाहता कि मुज्तबा खामनाई को निशाना बनाया जाए। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त पर खुश है। ईरान से डील का खलीजी ममालिक को भी फ़ायदा होगा। अब दुनिया बहुत जल्द महफूज हो जाएगी। अमरीका के लिए ख़तरा बनने वाली ईरानी ताकत और क़यादत ख़त्म कर दी। ईरानी फ़िज़ाई दिफाही निज़ाम, नेवी, एयरफोर्स सब कुछ तबाह कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फौजी मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। दोस्त ममालिक के मुज़ाकरात की अमरीकी दरख्वास्त के पैगामात मिले। पैगामात का मुनासिब और मुल्क के असूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। ईरान के तवानाई के बुनियादी ढांचे के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का मौसर जवाब दिया जाएगा। अपनाए हरमूज के हवाले से ईरान की मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहते हैं अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हुई। जाली खबरों के जरिए तेल की मंडी पर असर डाला गया। ईरान के अवाम का मुतालबा है कि जारहियत करने वालों को सजा दी जाए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इतवार को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, कहा पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। सीनियर पाकिस्तानी हुकाम तेहरान और वेटकोफ और जेरेड कुशनर के दरमियान बैक चैनल्स राब्ते करवा रहे हैं। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अहम किरदार। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत जारी है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने बिलवास्ता मुज़ाकरात कराए। तीनों मुल्कों ने अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से बात की। अमेरिका और ईरान के पैगामात का भी तबादला किया। सदर ट्रंप के ऐलान के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गईं। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.09 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी 12% से ज़ायद गिर गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $99.89 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले। क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइल बरसा दिए। इजरायली और अमरीकी डिफेंस सिस्टम ईरानी हमले रोकने में नाकाम। टेल अवीव समेत कई शहरों में नुकसान। 10 इजरायली हलाक, 180 जख्मी हो गए। बिन गोरियान एयरपोर्ट खाली कराना पड़ गया। टेल अवीव, एलात, डेमोना, राद में तबाही। दर्जनों इमारतें मलिया में हमलों के बाद इजराइल में खौफ व हरास। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इजरायली तनसीबात पर ईरानी हमले। पासदारान इनकलाब ने कुवैत में अली सालिम बेस, सऊदी अरब में अल खरज बेस और मुत्तहिदा अरब अमारात में अल जफरा फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। ईरानी टीवी ने कुवैत में मुबैना तौर पर अमरीकी F-15 तैयारा गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने इराक में मोसाद के दफ्तर को तबाह कर दिया। इजरायली फौज का तेहरान में पासदारान इनकलाब के मरकजी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी और इजरायली तैयारों की तेहरान पर बमबारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फिजाई कार्रवाइयाँ। तेहरान के मशरक़ी और मगरबी हिस्सों में धमाके। ईरान के शहर बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमला, एक शख्स जाँ बहक। बुश शहर में महकमा मौसमियात के दफ्तर पर हमला, महकमे का सरबराह चल बसा। खुरमाबाद और अरमिया के रहायशी इलाकों पर हमले, 9 शहरी जाँ बहक। कारज इस्फहान में भी बड़े धमाके। अहवास में हमले से हॉस्पिटल मुतासिर। तब्रेज़ में 6 अफराद जान से गए। ईरान में हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 1500 से ज़ायद हो गई। हमलों से ईरान की हज़ारों शहरी इमारतें मुतासिर हो चुकी।
वज़ीर आज़म और ईरानी सदर में टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने ईद और नौरूज़ की मुबारकबाद दी। ईरानी सदर का जज्बात का पुरतपाक अंदाज में जवाब। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनासुर में बहादुर ईरानी अवाम के पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। जख्मी और मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी और सलामती के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म का खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। खारजा इस्हाक़ का ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुकालमे पर जोर। पाकिस्तान और ईरान का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। इस्हाक़ का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान को भी टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और तुर्की में मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त का जायजा लिया। अमरीकी सदर के जंगबंदी के आर्जी ऐलान पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती रवाबत जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और इराक़ के वज़राए ख़ारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर दोनों रहनुमाओं का गहरी तशवीश का इजहार। कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा का फौरी जंगबंदी और सिफारती हल पर जोर। कहा ईरान के जौहरी ढांचे पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बूशहर न्यूक्लियर प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमले इंतहाई खतरनाक होंगे। इसराइल अरब ममालिक पर ईरानी हमले रोक रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर का कहना है कि इसराइल अरब ममालिक की तरफ बढ़ने वाले ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल को निशाना बना रहा है। अमरीका और खलीजी इत्तेहादियों ने तारीख का सबसे बड़ा फ़िज़ाई दिफाई हिसार कायम किया। पूरे खित्ते के ममालिक के ऊपर एक बहुत मजबूत दिफाई छतरी मौजूद है। ईरान की अस्करी सलाहियतों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत के खिलाफ अवाम के निकलने की राह हमवार की जा रही है। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये बढ़ाने के बाद हुकूमत का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी इतलाक फौरी होगा। वफाकी महकमे अथॉरिटीज़ और झैली इदारे अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि फैसले का मकसद कौमी वसाइल का मौसर इस्तेमाल है। किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल करते हुए गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की ज़रूरत है। इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी। अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये बढ़ने के बाद अब 300 रुपये हो चुकी है। नई कीमत 534 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल कीमत में 127 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी। हुकूमत डीजल पर 200 रुपये से ज़ायद सब्सिडी दे रही है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया। हुकूमत का मकसद गरीब पर बोझ कम करना है। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर 200 रुपये लेवी बढ़ाई। तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई की आंका पिम्स हॉस्पिटल में तीसरा प्रोसेस मुकम्मल किया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को VEGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। मुआयने के बाद बानी की बनाई तसल्ली बख्श करार। इलाज के बाद बानी पीटीआई को डयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी में पिम्स लाया गया।
कराची गुल प्लाजा में एक बार फिर आग लगने का वाकया, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। गुल प्लाजा में आग गुज़िश्ता रोज शाम 5:45 पर लगी। 8 फायर टेंडर्स और 2 वाउसर्स ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। कई घंटों की कोशिश के बाद आज सुबह 11 बजे आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक शख्स बेहोशी की हालत में मिला। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर इमारत में मौजूद शख्स नशे का आदी है। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी। पंजाब में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। पंजाब हुकूमत ने पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। रमजान मुबारक में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त खत्म। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के लिए 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू कर दिए गए।